हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत पुरुषों के लिए जीवन में छुपा हुआ चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग खुलकर बात नहीं करते। वह विषय है वीर्य का घट्ट होना या फिर पातल वीर्य हो जाना। इस समस्या को समझना, उसके लिए सही इलाज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भावनात्मक रूप से भी पुरुषों से प्रभावित होती है। आज हम इस विषय पर प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा से मिली जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से लगातार सेवा कर रहा है लोगों की। वो पिछले 40 सालों से एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में पुरुषों की यौन समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर जैसे अनेक शहरों में उनके क्लिनिक है और संभाजीनगर में मुख्य शाखा है। और इसी के साथ साथ सोमवार से शुक्रवार वो संभाजीनगर में, शनिवार रविवार वो पुणे और मुंबई के क्लिनिक में उपलब्ध होते हैं। वीर्य की गुणवत्ता का संबंध पुरुष की प्रजनन क्षमता से सीधे जुड़ा हुआ होता है। वीर्य का घट्ट ना होना या फिर पातल होना कई बार अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह समस्या कई गंभीर कारणों से भी हो सकती है। हार्मोनल असंतुलन हो गया, जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई, पोषण का कम होना, खासकर विटामिन्स का कम होना, मिनरल्स का अभाव होना और शरीर में आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट की कमी भी वीर्य को कमजोर बना सकती है। इसीलिए लगातार तनाव, चिंता, अत्याधुनिक धूम्रपान, शराब का सेवन, ये सारी जो चीजें हैं आपको अनियमित जीवन शैली की समस्या बढ़ा सकती है। कुछ मामलों में पुरुषों को संक्रमण या किसी प्रकार का सूजन या फिर किसी प्रकार का सूजन का भी सामना करना पड़ सकता है, जो वीर्य के फैलाव और मजबूती को प्रभावित करता है। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि मानसिक स्थिति भी इस समस्या का एक बड़ा कारण हो सकती है। तनाव, डिप्रेशन, काम का दबाव या संबंधों में तनाव वीर्य की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसीलिए केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि आशा किरण सेक्स क्लिनिक में यह समस्या का इलाज करते समय मानसिक स्वास्थ्य भी मूल्यांकन किया जाता है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए काउंसलिंग और रिलेशन थेरेपी का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें मरीज को संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ होता है। चिकित्सक दृष्टिकोण से आशा किरण सेक्स क्लिनिक में आधुनिक और प्रभावी क्लिनिकल सॉल्यूशंस उपलब्ध है। सबसे पहले मरीज की पूरी मेडिकल जांच की जाती है, जिसमें हार्मोन टेस्ट हो गया, रक्त की जांच, वीर्य का परीक्षण और जीवन शैली के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल की जाती है। इसके बाद व्यक्ति विशेष के लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट का प्लान भी तैयार किया जाता है। इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पोषण सप्लीमेंट और कभी-कभी मेडिसिन जो रक्त परिसंचरण सुधारती है, इनका समावेश होता है। इसके अलावा कुछ मामलों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचार भी बड़े अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि यह शरीर की प्राकृतिक संतुलन को बहाल करता है। डॉक्टर मुंदड़ा का मानना यह है कि उपचार के साथ जीवन शैली में सुधार करना भी बहुत जरूरी होता है। संतुलित आहार लेना, जिसमें प्रोटीन, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं। वीर्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, पोषक तत्व शामिल होते हैं जो वीर्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। नियमित व्यायाम और योग से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और रक्त संचार बेहतर होता है, जो इस समस्या से लड़ने में मदद करता है। धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये वीर्य की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके अलावा यौन समस्या के नियमित और सही तकनीक से भी वीर्य की समस्या को कम किया जा सकता है। कई बार अनियमित यौन जीवन, अत्याधुनिक हस्तमैथुन या फिर आधुनिक दबाव के कारण भी वीर्य पातल हो सकता है। डॉक्टर मुंदड़ा इस पर जोर देते हैं कि सही जानकारी और शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इससे इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। आशा किरण सेक्स क्लिनिक में इस समस्या के इलाज के लिए आधुनिक मशीनरी और जांच के लिए उपकरण उपलब्ध है, जिससे सही निदान और प्रभावी इलाज सुनिश्चित होता है। मरीजों को यह कदम समझकर रखना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत समस्या के लिए हिसाब से उपचार दिया जाता है। डॉक्टर मुंदड़ा हमेशा कहते हैं कि लाज, संकोच, शर्म की वजह से इस समस्याओं को दबाना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सही समय पर इलाज और सही सलाह लेकर जीवन में गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि आपके परिचित इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो बिल्कुल ना घबराइए, उन्हें डॉक्टर मुंदड़ा से एक बार परामर्श करने का अवश्य सुझाव दें। उसी के साथ साथ आपको ये विषय कैसा लगा अवश्य बताएं। समस्या का निदान अवश्य होगा, इसलिए क्लिनिक को एक बार विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।